जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 यानी समांतर श्रेणी। मैंने आपको ये पूरा समांतर श्रेणी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आई थिंक आप देख चुके होंगे। अब हम लोग जो प्रश्नावली 5.1 है, ठीक है ना, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है, और उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि दी हुई एपी के, है ना, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी हमारे पास ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें ए दिया है यानी प्रथम पद और डी सार्वंतर दिया हुआ है। तो हमें इनको मिला करके टोटल 4 पद ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। कितने पद? प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो चलिए, इसको बताने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, समझिएगा। जब भी हम पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करते हैं तो ध्यान सुनिए क्या फार्मूला लगाते हैं। एनवा पद, है ना। एनवा पद का मतलब ये होता है कि आप एन के जगह पे 1 लगा लीजिए तो पहला पद हो जाएगा, 2 लगाएंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, एन के जगह पे 3 लगाएंगे तो तीसरा पद, और 4 लगाएंगे तो चौथा पद हो जाएगा। तो कैसे ज्ञात करोगे? क्या फार्मूला होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। एन के जगह पे आपको जो नंबर का पद पूछेगा वो रखना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने पूछा पहला पद, तो A1, एन के जगह पे क्या हो जाएगा 1 बराबर A प्लस एन माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन के जगह पे 1 पहला पद के लिए। कौन सा पद? पहला पद, ठीक है। तो देखिए A प्लस 1 में से 1 गया 0, और 0 को डी में करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी A प्लस 0, है ना। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? A, क्या हो जाएगा? A। ऐसे ही आप ए एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब दूसरा पद ज्ञात कीजिए। देखिए पहला पद मैंने ज्ञात किया था, अब दूसरा पद। तो देखिए A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होगा? A प्लस 2 में से 1 गया 1, और 1 को डी में करेंगे तो डी आएगा। ये दूसरा पद। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तीसरा पद, तो क्या लिखेंगे? A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन के जगह पे क्या रखना है आपको? 3 ही ना रखना है जी, जब तीसरा पद ज्ञात करना है तो बस। तो A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 3 में से 1 गया 2, और ये है डी। यानी आपने एक चीज़ नोटिस किया क्या, कि जब पहला पद ज्ञात किए थे तो A था, दूसरा पद ज्ञात किए तो A प्लस डी था, और तीसरा पद ज्ञात किए तो A प्लस 2D है। ऐसे ही अगर चौथा पद ज्ञात करेंगे तो A प्लस 3D होगा, है ना। देखिए अगर ये तीसरा पद है तो यहाँ पे 2D हो गया है। अगर ऐसे ही आप A4 ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? A प्लस 3D। यानी इसका मतलब कि जितना पद कहेगा उसमें से एक कम करके सार्वंतर में गुणा कर देना है। बात समझ में आ गया, है ना। यानी जितना पद कहेगा उसमें से एक कम करके क्या करेंगे? सार्वंतर में गुणा कर देंगे। अगर ये कहेगा A5 तो बताइए क्या होगा? A प्लस 5 में से गया 4 और D, है ना। ऐसे में कहूँ A7 तो क्या होगा? A प्लस 7 में से 1 गया 6, और ये हो गया D, है ना। यानी 7वां पद, 5वां पद, चौथा पद कैसे ज्ञात करना है मैंने आपको समझा दिया। बस यही कॉन्सेप्ट, अब इसको सॉल्व ना करके डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूँ, ये वाला, है कि नहीं। मैंने बताया कैसे ही आएगा, है ना, कि अगर 7वां पद पूछता है तो आप क्या लिखोगे? A प्लस 6D। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे इसको। पहले वाले को ध्यान से सुनना है, ऐसे ही पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? A बराबर 10। पहला क्या है? A बराबर 10 और D बराबर भी क्या है? 10। तो हमसे कह रहा था कि AP के प्रथम 4 पद, कितने पद? 4 पद। देखो लिखूंगा
पहला पद है ना, पहला पद यानी a1 है ना। a1 बराबर क्या होगा, a1 बराबर क्या था, a था ना, ठीक है, तो a हो गया। ऐसे ही दूसरा पद क्या होगा, a2 बराबर क्या होगा, a प्लस डी है ना। जितना पद कहेगा उसमें से एक कम करके डी से गुणा कर देना है। ऐसे ही तीसरा पद क्या होगा, a3 बराबर a प्लस 2d है ना। ऐसे ही चौथा पद क्या हो जाएगा, a4 बराबर 4 है तो एक कम करिए 3 और d में गुणा कर दीजिए तो a प्लस 3d। ये हमारा फार्मूला हो गया, लेकिन हमें अब इस पे अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे a1 बराबर a का मान कितना है 10, तो बराबर हो जाएगा ये 10, यानी पहला पद कितना आ गया 10। चलिए दूसरा क्या है, a प्लस डी, यानी a कितना है 10 प्लस d का मान कितना है 10, बराबर आ गया आपका 20। बात क्लियर हुई। चलिए a प्लस 2d, a का मान कितना है आपका 10 प्लस 2d यानी 2 मल्टीप्लाई 10 बराबर कितना आएगा आपका 30 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए a प्लस 3d, a का मान कितना है 10 प्लस 3d का मान कितना है आपका 10, तो 10 3 30 और 10 आ जाएगा 40। 4 ही पद याद करना था ना, a1 a2 a3 और a4 है ना। तो AP के लिए तो अब लिखेंगे AP है ना। AP बराबर क्या बना हमारा 10, ठीक है, और 20 30 और 40 डॉट डॉट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी पहले का कंप्लीट हो गया। बस यही आपको करना है, सब में यही चीज़ें आप फॉलो करनी है। समझ में आ गया। चलिए अब करते हैं दूसरा प्रश्न, हटा दो इसे, देख लीजिए। चलिए अब मैं इस सूत्र को ऐसे रहने देता हूँ, ये चीज़ें हटा देता हूँ, जो हमसे पूछा था ये क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ और बाकी ये कैलकुलेशन हटा देता हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिए। a का मान कितना है दूसरे प्रश्न के लिए -2, d का मान कितना है आपका 0। तो चलिए पहला पद a1 बराबर a का मान कितना है -2, तो ये हो गया -2 बराबर a प्लस डी यानी -2 प्लस 0 बराबर कितना आ गया, फिर से -2 है ना। देख लीजिए a प्लस डी का मान कितना है 0, तो ये आ गया फिर से -2। चलिए ऐसे ही a3 बराबर a प्लस 2d, तो a का मान कितना है -2 प्लस 2d यानी 2 मल्टीप्लाई d का मान है 0, यानी आएगा आपका -2 प्लस 0 यानी हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए चौथा पद क्या होगा, तो a का मान है -2, ठीक है, प्लस 3d का मान कितना है आपका 0, तो बराबर हो जाएगा ये भी -2, यानी -2 तो यानी AP क्या हो जाएगा -2 और -2 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी दूसरे का ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। टोटल 4 पद ये ज्ञात हो गए। आपको समझ में आ गया ना कि d का मान 0 है इसलिए आ रहा है ना। अगर d का मान 0 ना होता तो ये नहीं आता आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा उसमें का। चलिए यही हटाता हूँ सिर्फ, और आप अपने कॉपी पे तो पूरा करोगे ना, ठीक है, तो आप कॉपी पे कर लीजिएगा। देखिए अब मैं फिर से लिखता हूँ, a का मान कितना है आपका 4 और d का मान कितना है -3। चलिए a1 बराबर a है यानी a का मान ये 4 ही आएगा। चलिए a का मान है 4 और d का मान है -3 है ना। d प्लस में यहाँ पे प्लस d है तो d की जगह क्या है -3, तो ये हो जाएगा -3 बराबर 1। चलिए उसके बाद a का मान 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान कितना है -3, तो -3 3 2 जा 6 -6 4 प्लस 6 4 -6 बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे a प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, ये हो जाएगा 3 का 9 -9 और प्लस 4 यानी -5, यानी ये हो गया हमारे पास AP क्या हो गया, AP बराबर 4 1 -2 -5 डॉट डॉट डॉट। 4 पद तक ज्ञात करने के लिए कहा था, ये 4 पद हो गया। बात क्लियर हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर
तीसरा था। ठीक है, यहाँ पे थर्ड लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा था। देखिए कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको करना है, कॉन्सेप्ट ऐसे ही आपको करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आप आराम से करिएगा, आंसर आपका करेक्ट आएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, देखिए हटा दो। चलिए अब इस पर हटा के नया करता हूँ। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है a बराबर -1 d बराबर 1/2। ठीक है, पहला पद ज्ञात करना है तो लिखूंगा a1 बराबर क्या होता है a, तो कितना आ गया -1 है ना। चलिए a2 बराबर क्या होता है a प्लस d, तो क्या होगा a का मान है -1 प्लस d का मान है 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 1 यानी -1/2। ठीक है, ऐसे ही a3 ज्ञात करिए, a प्लस क्या होगा 2d, तो बराबर -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 यानी हो जाएगा 0, खत्म। ऐसे ही a4 बराबर a प्लस 3d बराबर a का मान कितना है -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई d का मान कितना है 1/2। ठीक है, तब क्या होगा 3/2, तो 2 1 कम 2 और -2 प्लस 3/2 यानी 1/2, कितना आएगा 1/2। तो लिखूंगा अब नीचे क्या AP। ठीक है, AP क्या होगा आपका -1, ठीक है, और -1/2 फिर 0 फिर 1/2 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा आंसर। बस इतना ही तो आपको करना है। कितना आसान है, मैंने चीज़ें समझाया कैसे हो रहा है, कैसे फार्मूला बना था, ये चीज़ें मैंने समझा दिया। चलिए हो गया ये चौथा। अब चलते हैं 5वें प्रश्न पे। देखिए 5वां प्रश्न देखिएगा। चलिए 5वां कह रहा है a बराबर -1.25 और d बराबर -0.25, यही है। चलिए तो पहला पद यानी a1 बराबर a है ना, तो a का मान कितना है -1.25। ऐसे ही a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d। चलिए a का मान कितना है -1.25 और d का मान कितना है -0.25। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1.50, क्या हो जाएगा -1.50। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा। चलिए ऐसे ही a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर a का मान कितना है -1.25 प्लस 2 गुणे -0.25 d का मान। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -1.25 और 25 दूना 50 यानी -0.50, तो ये हो जाएगा अब 50 और 25 75 यानी -1.75 है ना। ऐसे ही a4 बराबर क्या होगा a प्लस 3d, तो बराबर a का मान है -1.25 प्लस 3 गुणे d का मान कितना है -0.75। अब इसको करेंगे तो क्या होगा -1.25 और माइनस, अब गुणा करेंगे 3 से, इसमें करेंगे है ना, 3 से करेंगे तो कितना आएगा देखिए 25 है ना, सॉरी यहाँ पे d का मान कितना है 0.25। ठीक है, तो अब करेंगे 3 से 0.25 में तो हो जाएगा 0.75 है ना। चलिए अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा माइनस और 80 यानी टोटल आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा -2। ये 4 पद कंप्लीट हो गया। तो क्या लिखेंगे नीचे AP बराबर -1.25, दूसरा -1.50, ठीक है, तीसरा लिखेंगे -1.75 और चौथा लिखेंगे -2 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बस इतना ही तो आपको करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी जो प्रश्नावली 5.1 का जो दूसरा प्रश्न था, बस आपको इतना ही करना है, ऐसे ही करना है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए, है ना, ये जो AP दिया हुआ है, ठीक है ना, इस प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो मैं जब इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है ना, पार्ट 1
प्रश्नावली 5.1 का, ठीक है। तो आप देखोगे तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ मैंने प्रथम पद और सर्वांतर निकालने के लिए कैसे बताया था, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न यही है, क्या है, 3 कामा 1 फिर -1 फिर -3 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए जो आगे वाला ये पहला होता है ना, यही होता है प्रथम पद। क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद को ए से दिखाते हैं और सार्वंतर को डी से दिखाते हैं। डी कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो यानी देखिए पहले ये है A1, ये है A2, ये है A3, है ना। पहले नंबर पे है इसलिए A1, दूसरे नंबर पे है इसलिए A2, तीसरे नंबर पे है तो A3, चौथे नंबर पे है तो A4। अभी मैं इसके पहले समझाया था कैसे निकालते हैं। देखिए अब हम जानते थे कि A1 बराबर क्या होता है, A होता है ना, और A1 क्या है तो आपका प्रथम पद। तो आगे लिख दूंगा यहाँ पे प्रथम पद, है ना। A1 बराबर होता है ना A। चलिए ऐसे ही A2 बराबर क्या होगा आपका, तो देखिए A2 बराबर, अब देखिए A1 बराबर A ने प्रथम पद, ये प्रथम पद क्या है 3 है, तो ये हो गया 3। ऐसे ही A2 कौन सा हो जाएगा, ये 1, क्या हो जाएगा ये 1। देखिए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ अब, है ना। ये बीच में अब A हटा दूं तो देखिए डायरेक्ट मैं लिख दूं A1 का मान कितना है आपका 3 है, A2 कितना है आपका 1 है, ऐसे ही A3 कितना है आपका -1 है। बस यही आपको लिख लेना है। अब हमसे पूछा था कि प्रथम पद, तो क्या करेंगे, देखिए अब सुनिए प्रथम पद हो गया तो अब लिखेंगे नीचे कैसे, सुनिएगा, ये बाद में बताऊंगा कि नीचे क्या लिखना है। अब सुनिए ये निकल गया, A1 का मान है 3, A2 का मान है 1, A3 का मान है -1, ये लिख लिया, ठीक है। अब निकालना है सार्वंतर, तो लिखूंगा सार्वंतर, सार्वअंतर D बराबर, अब D बराबर क्या होता है मैंने आपको समझाया था, A2 -A1 या A3 -A2, है ना। A2 -A1 या A3 -A2 या A4 -A3, ये समझाया था। चलिए A2 का मान कितना है यहाँ पे 1, -A1 कितना है 3, है ना। तो करेंगे इसका तो आएगा -2, यानी D बराबर कितना आ गया -2 और प्रथम पद कितना आ गया 3, है ना। यही तो निकालना था इस जो AP दिया गया है। तो लिखूंगा प्रथम पद A बराबर कितना आया है 3, है ना 3। ऐसे ही सार्वअंतर D बराबर कितना आया है -2, ये हो गया आंसर। बस इतना ही करना है, जो AP दिया गया है आपको निकाल के बताना है, दिखाना है, हो गया। क्योंकि समझा चुका था मैं इसलिए आपको थोड़ा सा आसान होगा, लग रहा होगा, या नहीं लग रहा है तो आप पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से, ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा है आपका -5, क्या है दूसरा -5, उसके बाद क्या है -1, उसके बाद आपका 3, उसके बाद 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए A1 कितना है आपका -5, अभी समझाया था। A2 कितना है आपका -1 और A3 कितना है आपका 3, ऐसे A4 कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वअंतर, है ना, सार्वअंतर D बराबर क्या होता है बताइए, क्या होता है A2 -A1, है ना, या A3 -A2 या A4 -A3, कुछ भी कर लीजिए। A2 कितना है आपका 1 है, -A1 कितना है आपका -5 है ना। A2 है -1, है ना, देखिए -1 है, ठीक है, और A1 कितना है -5 है, तो ये रख दिया ऐसे, ठीक है। चलिए इसको करेंगे -1 +5, यानी हो जाएगा आपका 4। D का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, समझ में आ गया ना। D का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब नीचे लिखेंगे कि प्रथम पद A बराबर -5 और सार्वअंतर D बराबर 4, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा कंप्लीट। बस यही तो पूछा था कि भैया प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए अब हटा दूं, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए चलते हैं अब तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या है, 1/3, 5/3,
9/3 और 13/3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए A1 बराबर कितना है आपका 1/3, A2 बराबर कितना है 5/3 है ना, A3 बराबर कितना है 9/3। ठीक है, अब निकालिए क्या सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर क्या होता है, कोई भी एक ले लीजिएगा। D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 5/3 माइनस A1 कितना है 1/3। अब ये घटाएंगे तो हो जाएगा 4/3, यानी D का मान कितना आ गया 4/3। तो अब क्या लिखेंगे, प्रथम पद है ना A बराबर कितना 1/3 और D यानी सार्वअंतर D बराबर कितना है 4/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आसान है, देख लीजिए। तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए A1 का मान कितना है आपका 0.6, A2 का मान कितना है 1.7, ठीक है, A3 का मान कितना है आपका 2.8 है ना। चलिए अब क्या निकालना है, सार्वंतर। चलिए तो सार्वंतर D बराबर क्या होता है बताइए, A2 माइनस A1। चलिए A2 का मान कितना है 1.7 माइनस 0.6। अब 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1.1। क्या आएगा 1.1, यानी लिखूंगा प्रथम पद A बराबर 0.6 और नेक्स्ट सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा 1.1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे समझे। तो प्रश्नावली 5.1 का ये तीसरे का लास्ट प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा क्वेश्चन नंबर 4, और जितना भी क्वेश्चन नंबर 4 का होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली द एंड हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ 5.2 की तरफ बढ़ेंगे। तो आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग दोस्तों के साथ जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th में है और 2026 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें शेयर करिए, वो लोग पढ़ें और अपना प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन करें। मैं अभी साइंस और मैथ दोनों पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के मैं और भी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करूँगा टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट्स आपका बेहतर हो जाए और आप अपने बोर्ड में कम से कम 95 ला दें, दोनों सब्जेक्ट में 95 प्लस लाएं। और ये शुभकामना है, आप मैथ में 100 भी ला सकते हैं, साइंस में भी 95 प्लस ला सकते हैं। बस आपको यही करना है कि चैनल के साथ जुड़े रहिए और चीज़ों को समझिए और सीखिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जय हिंद।